Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना को 27 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका। एनडीआरएफ की 4 कोशिशों के बाद भी उसे केवल 30 फीट ही ऊपर खींचा जा सका। बच्ची को एल बैंड लोहे की प्लेट से बना देसी जुगाड़ के जरिए ऊपर खींचने का प्रयास सफल नहीं हो पा रहा। कैमरे में बच्ची की मूवमेंट भी नहीं दिख रही। अब बोरवेल के पास पाइलिंग मशीन से गड्ढा खोदकर रेस्क्यू के प्रयास किए जाएंगे। इधर बच्ची के दादा हरसाय चौधरी ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, प्रशासन कह रहा है कि हम मिट्टी हटा रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि मशीन से गड्ढा खोदेंगे। अभी तक मशीन भी नहीं आ पाई है, पता नहीं कब काम होगा। दरअसल कीरतपुरा क्षेत्र के बड़ियाली की ढाणी की रहने वाली चेतना सोमवार दोपहर 1:30 बजे घर के पास बने बोरवेल में गिर गई थी। बीते 27 घंटे से भूखी प्यासी चेतना पहले बोरवेल में 150 फीट पर अटकी थी। रेस्क्यू टीम में एल बैंड के जरिए चौथे प्रयास में उसे 120 फीट तक लाने में कामयाब रही। सोमवार रात करीब 1 बजे रिंग रोड और अम्ब्रेला टेक्निक से बच्ची को निकालने का पहला प्रयास विफल रहा। एनडीआरएफ के सीनियर कमांडेंट योगेश मीना ने बताया, जो रिंग बच्ची को फंसाने के लिए बोरवेल में डाली थी वो बच्ची के कपड़ों में उलझ गई थी। उस रिंग से बच्ची की बॉडी पर पकड़ नहीं बन पाई। इसके बाद देर रात 3 बजे फिर से उस रिंग के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की गई थी। मंगलवार सुबह प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्ची के दादा और परिवार के अन्य लोगों को रेस्क्यू से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने चेतना को हुक से जरिए बाहर खींचने की परमिशन भी परिवार से ली थी। इसके बाद बच्ची को बाहर खींचने में फिर वे फेल हो गए। चौथे प्रयास में उसे एल बैंड से खींचा गया। अब रेस्क्यू टीमें उसे 30 फीट ऊपर खींचने में कामयाब रही हैं। देखिए, सफलता हमें इसे इस तरीके से नहीं आंक सकते कि हमें सफलता कहाँ तक मिली है। हम ये कह सकते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सभी एजेंसीज हैं जो अपने अपने स्तर पे हर तरीके से जो भी उनसे संभव हो पा रहा सारा प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी का भी सहारा लिया जाता है, अगर कुछ चीज तो आपको लगता है कि आर्मी को रोल करना चाहिए या संसाधन है जिला प्रशासन के पास? जी नहीं, देखिए, पहले के समय में आर्मी को इसलिए इन्वॉल्वमेंट दिया जाता था क्योंकि हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं होते थे। आज हमारे सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के पास में इतने इक्विपमेंट्स हैं कि वो अपने स्तर पे ही इस रेस्क्यू अभियान को सफल बना सकती है। तो ऐसा अभी तक आर्मी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारी जिला प्रशासन, पुलिस सभी यहाँ पे मौजूद है और लगातार सम्मिलित प्रयास से जो बच्ची है उसको निकालने के निरंतर प्रयास जारी हैं। बच्ची जो है उसका गर्दन से ऊपर का हिस्सा बाहर है, बाकी मिट्टी में दबा हुआ है और बहुत छोटी स्पेस है। तो जितने भी संसाधन है उनकी सहायता से निरंतर कोशिश जारी है और पॉजिटिव होगा। आज स्थानीय महाविद्यालय बाबा श्री नारायण दास अभिनव पीजी महाविद्यालय बहरोड में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के 6ठे दिवस आत्मरक्षा महिला सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि बहरोड थाना से कालिका यूनिट प्रभारी सुषमना, विशिष्ट अतिथि कालिका यूनिट सदस्य सरोज, मनीषा, अंजू यादव रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम प्रभारी अलका शर्मा, प्रियंका यादव व भोली यादव ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि महोदय ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों को कभी भी मंचलों से नहीं घबराना चाहिए। आप नारी शक्ति हैं, आपको कोई डरा नहीं सकता। आप उनका खुलकर विरोध करें व तुरंत हमें सूचित करें, हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं। उन्होंने कालिका यूनिट के नंबर छात्राओं को बताए और कहा कि संकोच ना करें और इन्हीं नंबरों पर हमें संपर्क कर सकती हैं। कालिका यूनिट सदस्यों ने छात्रों को आत्मरक्षक प्रशिक्षण दिया। महाविद्यालय समिति उपाध्यक्ष लोकेश कुमार मीणा व प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इकाई प्रभारी सुनील कुमार यादव व भूपेंद्र बड़कोड़िया ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा खुशबू चौधरी व नीरू यादव ने किया। करे तो वो क्या करेंगे,
वो केवल लड़का देखेगी हाँ ठीक है, अच्छी अच्छी बात कह रहा है, अपने वहाँ घुमाएंगे, हिमाचल घुमाएंगे, कभी कहीं गोवा ले जाएंगे। केवल बातों में सीमित है, केवल बातों में ही सीमित हो जाते हैं और फिर लड़कियां उसमें फंस जाती हैं कि वाह बढ़िया है, अच्छा मिला है, हमें तो बहुत घुमाएगा। लेकिन ये पता नहीं कि सारी ज़िंदगी तुम्हें नरक भरी ज़िंदगी देगा, कुछ नहीं दे सकता। लेकिन अपना जो फैसला है वो माँ बाप पे छोड़ दो और खुद आपको जो काम दे रखा है, आपका काम है केवल अपने आप को मजबूत रखना और पढ़ाई करना। फिर देखो आपकी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ती है। इसमें लिप्त मत हो, ये तो संसारी बाधाएं हैं, इन बाधाओं से तो आगे बहुत लड़ना है औरत को। लेकिन अभी आपका जीवन है, आप सुधार सकती हो या बिगाड़ सकती हो, आपके हाथ में है। अगर सही रास्ते पर चल गए तो इनमें से कोई IPS अधिकारी भी बन सकती है, IAS अधिकारी भी बन सकती है। अपने आप को ऐसा करो जो तुम्हें देखकर सलाम करे दुनिया, कि हाँ देखो कितनी। बाबा खेतनाथ PG महिला महाविद्यालय भिटेड़ा की मीडिया प्रभारी डॉक्टर पूनम देवी ने बताया कि महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से की गई। NSS प्रभारी डॉक्टर सुमन यादव ने शिविर में भाग ले रही 53 स्वयं सेविकाओं को समूह में कार्य करने की योजना के बारे में जानकारी दी और 7 दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हरि प्रसाद अग्रवाल, सचिव समिति, उप सचिव सत्यवीर यादव तथा पूर्व सचिव महावीर प्रसाद उपस्थित रहे। हरि प्रसाद अग्रवाल ने स्वयं सेविकाओं को समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा विद्यापीठ संयोजक डॉक्टर करण सिंह यादव और PG प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र यादव ने भी राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए स्वयं सेविकाओं को समाज सेवा की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। दयालुपुरी महाराज राष्ट्रीय संयोजक गो गर्जना यात्रा महाकाल मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश से सन 2009 में आरंभ की राजस्थान सहित कई राज्यों से निरंतर यात्रा गुजरते हुए आज नीमराना आगमन हुआ, जिसकी अगवानी नीमराना के गो सेवकों ने की, जिस पर गो गर्जना यात्रा का नेतृत्व कर रहे संत दयालपुरी महाराज ने बताया कि भारत भूमि पर धर्म की पुनर्स्थापना और गौ माता की सेवा स्वार्थ के लिए गौ हत्या बंद हो एवं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित हो के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में गो गर्जना संकल्प यात्रा निरंतर चलती रहेगी। गो गर्जना यात्रा के दौरान 2010 में तत्कालीन सरकार को एक प्रस्ताव पारित कर 2011 में सैकड़ों अवैध कत्लखानों पर रोक लगाने को विवश होना पड़ा था। ऐसे में जो हमारे सनातन का मूल लक्ष्य गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाना है ताकि भारत में गौ हत्या बंद हो और कृषि एवं ऋषि प्रधान भारत एक बार फिर विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजस्थान की धरती संतों शूरवीरों के अलावा भामशाहों की धरती है। किसी भी बड़े प्रयोजन को एक अकेला व्यक्ति संपूर्ण कर सकता है, लेकिन जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भाग उसमें जुड़ जाता है तो महान सौभाग्य बन जाता है। इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को हमारे पावन अभियानों से जोड़ने की योजना है। गो गर्जना यात्रा के नीमराना आगमन पर सूबेदार श्याम सुंदर सेन द्वारा संत दयालपुरी महाराज को रात्रि विश्राम की व्यवस्था अपने आवास पर की, जिसे आज प्रस्थान के लिए बाबा शिव स्वरूप आश्रम पर वन्य जीव प्राणी संरक्षण समिति सदस्य एवं गौ सेवा संगठन अध्यक्ष गुलशन भारद्वाज ने गो गर्जना यात्रा के संयोजक संत दयालपुरी महाराज का फूल माला एवं गर्म शॉल उड़ाकर आशीर्वाद लिया। इस उपलक्ष्य पर बाबा शिव स्वरूप आश्रम के महंत मणिगिरी महाराज, सूबेदार श्याम सुंदर सेन, गौ सेवक मुकेश जांगेड़, गौ सेवक सरदार सिंह सैनी, समाज सेवक पवन सेन, गौ सेवक सुनील गौतम, प्रहलाद सिंह राजावत, जयप्रकाश सेन आदि ग्रामीण मौजूद रहे। बम बम बोले बाबा, जय गौ माता, जय गोपाल। हमारी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि भारत में गौ हत्या बंद हो और गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। आज हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत जैसे एक सनातनी देश के अंदर गौ माता की हत्याएं खुलेआम की जा रही है, तिरंगे झंडे पर रख के हत्याएं की जा रही है, लेकिन सरकार हमारी गूंगी बहरी और बिल्कुल
कोई भी काम जो है वो नहीं हो रहा है उसके अंदर। आज हम सभी गौ माता की हत्या से लाखों सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। हमने मोदी जी से निवेदन भी किया कि प्रधानमंत्री जी, आपके मन की बात को हमने बड़े मन से सुना, समस्त भारतवासियों ने, और आज मैं अपने माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे मन की बात को अपने सुंदर और सच्चे मन से सुनिए और भारत में गौ हत्या बंद करवाइए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाइए। गौ माता हमारी ही नहीं बल्कि समस्त जगत की माता है। गौ माता में हमारे सभी देवी देवता, धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, पावन नदियाँ और सभी समुद्र हमारे गौ माता में विद्वान है। आज गौ हत्या की होने से भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के करोड़ों करोड़ों सनातनियों के साथ एक बड़ा घोर अन्याय और कुठारघात किया जा रहा है। हम सभी भारतवासियों की आपसे करबद्ध यही निवेदन है कि भारत में गौ माता बंद का हत्या बंद हो और गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। बम बम भोले।